चलिए आज हम फिर एक नए वीडियो में देखेंगे कि एरर क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल एरर जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो एरर होते हैं वो एरर क्या कहलाते हैं। तो एरर मीन समझिएगा कि मिस्टेक्स क्या कहलाते हैं, मिस्टेक। एरर इज आल्सो नॉन एज मिस्टेक। जो भी गलतियां होती हैं वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। एरर इज द डिफरेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू रिजल्ट। इसी को रिजल्ट बोलते हैं, इसी को वैल्यू बोलते हैं। एंड इफ द एरर इन एनालिसिस इज लार्ज सीरियस कंसेंसेंस में रिजल्ट्स। टाइप ऑफ एरर्स में दो टाइप्स होते हैं। पहला डिटर्मिनेट एरर, टू एंड इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर को सिस्टेमिक एरर बोलते हैं और इनडिटर्मिनेट के नॉन सिस्टेमिक एरर बोला जाता है और उसी को रैंडम एरर कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेट एरर क्या होता है। तो डिटर्मिनेट एरर आर कॉज्ड बाय फॉल्ट इन द एनालिटिकल प्रोसीजर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द एनालिसिस। यदि आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उसमें जो भी प्रोसीजर या फिर जो भी गलतियां होती हैं और जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गलत होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वॉश नहीं है, प्रॉपर क्लीन नहीं है या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम भी क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। डिटर्मिनेट एरर आर सिस्टेमेटिक एरर। डिटर्मिनेट एरर को ही सिस्टेमेटिक एरर बोला जाता है, याद रखना है। डिटर्मिनेट एरर कैन अरिस्ट फ्रॉम अनक्लैरिफाइड बैलेंस, improperly calibrated volumetric flask, pipettes, malfunctioning instruments, impure chemicals, incorrect analytical procedure और टेक्निक्स एंड एनालिस्ट एरर। इसमें जो भी गलतियां होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, एरर कहलाते हैं। अब देखिए सिस्टमेटिक एरर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनालिस्ट। जो सिस्टमेटिक एरर है किसके अंडर होता है, कंट्रोलिंग में एनालिस्ट जो प्रैक्टिकल कर रहा होता है। टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एरर। हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेट एरर होता है उसके कितने टाइप होते हैं। पहला होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में हम देखते हैं जो हमारी खुद की गलतियां होती है वो क्या कहलाती है, पर्सनल एरर कहलाते हैं। जैसे दे आर एक्सक्लूसिवली कॉज्ड ड्यू टू पर्सनल इक्वेशन ऑफ एन एनालिस्ट एंड डू नॉट ड्यू टू आइदर ऑन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर और मेथडोलॉजी इन्वॉल्व। इसमें यानी जैसे मतलब कहने का मतलब कि हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, यदि किसी के हम सुनते हैं यदि वो गलत बताता है वो भी एरर गलत है। इसलिए हमें जो भी प्रैक्टिकल करना होता है प्रॉपर अपने से ही स्टैंडर्ड बुक्स रेफरेंस या फिर प्रॉपर ग्लास वेयर चेक करके जो भी हमसे गलतियां होती हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पर्सनल एरर कहलाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या कहलाते हैं। दीज आर invariable cause due to faulty and uncalibrated instrument such as pH meters, UV spectrophotometers, पोटेंशियोमीटर etc। ये क्या है, प्रॉपर वर्क ना करें, अनक्लैरिफाइड है तो क्या होते हैं, रिजल्ट गलत आता है। जब रिजल्ट गलत आता है तो फॉल्ट हो जाता है, जब फॉल्ट हो जाता है तो वही एरर है। अब हम देखते हैं रिएजेंट एरर। रिएजेंट एरर यानी प्रॉपर कोई भी केमिकल्स इम्प्योर है, उसकी क्वांटिटी एक्सपायर हो चुकी है, जो भी प्योरिटी एक्सपायर हो चुकी है, केमिकल क्वांटिटी कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, उसमें भी क्या आ सकते हैं, एरर आ सकते हैं। द एरर दैट आर solely introduced by virtue of the individual reagents. For instance, impurities inherently present in reagents, high temperature volatilizations of platinum और कॉल्ड रिएजेंट एरर। दैट मीन्स जो भी रिएजेंट के कारण से हमें समस्या आती है वो सब क्या कहलाते हैं, रिएजेंट एरर कहलाते हैं। कांस्टेंट एरर, जिसमें कांस्टेंट आ जाए उसमें जो भी एरर कहलाते हैं कांस्टेंट एरर कहलाते हैं। दे आर ऑब्जर्व टू बी rather independent of the magnitude of the measured amount and turn out to be relatively less significant as the magnitude enhanced is called constituent error. Proportional error. The absolute value of this kind of error change with the size of the sample is such a fashion that the relative error remain constant. It is usually incorporated by a material that directly interferes in an analytical procedure is called proportional error. Error due to methodology. That means यदि हम कोई भी मेथड कर रहे होते हैं उस मेथड्स में एरर आते हैं तो क्या कहलाता है, मेथडोलॉजी एरर कहलाता है। बोथ इम्प्रॉपर इनकरेक्ट सिंपलिंग एंड इनकम्प्लीटेंस ऑफ अ रिएक्शन often lead to serious errors. A few typical examples: invariable encountered in पैट्रीमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये सब क्या होते हैं, मेथड ऑफ एरर या फिर मेथडोलॉजी एरर, एरर ड्यू टू द मेथडोलॉजी। तो हम देखते हैं इनडिटर्मिनेट एरर क्या होता है। इनडिटर्मिनेट एरर, इसमें देखिए इनडिटर्मिनेट को ही एरर इज ऑल indeterminate errors are not constant or visit
दे आर रैंडम इन नेचर, ये क्या होते हैं, रैंडम नेचर के होते हैं, इसी को रैंडम एरर भी बोला जाता है। एंड आर द कॉज ऑफ द स्लाइट वेरिएशन इन रिजल्ट्स ऑफ replicate simple made by the same analyst under the same condition। इसे रिप्लिकेट भी किया जाता है, जो क्या कहते हैं रिप्लिकेट यानी दोबारा से किया जा सकता है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोर्स ऑफ रैंडम एरर इज इंक्लूड द लिमिटेशन ऑफ रीडिंग बैलेंस, इसमें हमें क्या करना सोर्स होता है, जो रीडिंग बैलेंस को रीड करना होता है, इलेक्ट्रिकल नॉइस इन इंस्ट्रूमेंट्स एंड वाइब्रेशन कॉज टू द वर्ल्डिंग बाय हैवी vehicular trafficking which are wind anion controls। इसी में एक होता है जो होता है ग्रॉस शेयर होता है, ठीक है। ग्रॉस शेयर ही डिफर फ्रॉम इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट एरर, दोनों को क्या करता है, इनडिटर्मिनेट को भी करता है और डिटर्मिनेट को भी करता है। इसमें यूजली अकर्स ओनली occasionally or often large and may cause a result to be either high or low। they are often the product of human error also known as, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन एरर। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं, ऑब्जर्व, अब देखना है कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है उसमें दो फार्मूले चलते हैं, उसको देखना है। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू और मोस्ट प्रॉब्लम वैल्यू, प्रोबल वैल्यू, यानी जो हम क्या कहते हैं जिसमें ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व करते हैं और जो स्टैंडर्ड होता है उसको उसमें से हमने क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, जो भी होता है इसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मैं भी मानना है कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो जाता है। रिलेटिव एरर क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर यानी कहलाता है एब्सोल्यूट एरर ऑफ वन ट्रू वैल्यू इनटू 1000/1000, ठीक है। जैसे इसका एक फार्मूला रखना है, एब्सोल्यूट, ध्यान देना है क्या होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू value into 1000, this is called relative error।